नमस्कार दोस्तों, दिवाली के रात ये 3 चीजें अपनी पत्नी के साथ जरूर कर लेना जिससे तुम मालामाल हो सको। इन बातों को हम कहानी के तरीके से समझाएंगे, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। क्योंकि कहते हैं जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां पति पत्नी एक दूसरे को पूज्य भाव से देखते हैं वहां कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। दीपों की रोशनी में जब पूरा आसमान सुनहरा हो जाता है, जब हर घर के दरवाजे पर दिया जलता है, तो सिर्फ दीवारें नहीं चमकती, दिल भी जगमगा उठते हैं। क्योंकि दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो रात है जब किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और जब इंसान चाहे तो अपनी तकदीर को बदल सकता है। लेकिन इस रात की सबसे बड़ी शक्ति किसी अकेले इंसान में नहीं होती। वो शक्ति तब जागती है जब 2 आत्माएं एक साथ, एक ही भावना से, एक ही दीपक के सामने बैठती हैं, पति और पत्नी। हाँ, वो एक जोड़ा जो हर सुख दुख में साथ चलता है। वो अगर दिवाली की रात कुछ विशेष कार्य करे तो न सिर्फ उनके घर में लक्ष्मी आती है, बल्कि उनके जीवन में स्थायी समृद्धि बस जाती है। आज मैं तुम्हें वही 3 बातें बताने वाला हूँ जो पुराने ग्रंथों में लिखी गई, जिन्हें हमारे दादा परदादा करते थे और जो आज भी हर उस घर में चमत्कार करती हैं जहां पति पत्नी सच्चे मन से मिलकर दिवाली मनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक कहानी है जो शायद तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे। एक ऐसी कहानी जो शुरुआत में अंधेरे से भरी है, लेकिन अंत में रोशनी से भी ज्यादा तेज चमकती है। कहानी है एक छोटे से कस्बे के लड़के रवि और उसकी पत्नी राधा की। दोनों गरीब थे, मगर दिल बहुत बड़ा था। रवि दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता और राधा घर घर जाकर सिलाई करती। घर इतना छोटा था कि दिवाली की रात में भी सिर्फ एक मिट्टी का दिया ही जलता था, लेकिन उस छोटे से दिए में जो आस्था थी वो किसी बड़े महल की बिजली से भी ज्यादा चमकदार थी। उस साल दिवाली आने वाली थी। रवि बहुत परेशान था, जेब में पैसे नहीं थे और राधा चाहती थी कि इस बार वो भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा ठीक से करें। राधा ने कहा, रवि, लक्ष्मी माँ आती हैं उस घर में जहां दिल से बुलाया जाता है, न कि वहां जहां चमकदार सजावट होती है। रवि बोला, लेकिन पूजा के लिए नया दीपक, अगरबत्ती, मिठाई कुछ भी नहीं है हमारे पास। राधा मुस्कुराई और बोली, जो है वही काफी है। सच्चा भाव हो तो मिट्टी का दिया भी सोने जैसा चमकता है। और उस रात दोनों ने वही किया जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। 3 ऐसे कदम जिन्होंने उनकी जिंदगी पलट दी। पहला काम, लक्ष्मी गणेश की संयुक्त पूजा। राधा ने एक छोटा सा कोना साफ किया, नीचे लाल कपड़ा बिछाया और मिट्टी से खुद अपने हाथों से गणेश और लक्ष्मी की छोटी मूर्तियां बनाई। रवि ने पहली बार देखा कि उसका घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, एक मंदिर जैसा लग रहा था। दोनों ने साथ बैठकर पूजा की। पहले गणेश जी को प्रणाम किया, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता के कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता। फिर लक्ष्मी माँ को आमंत्रित किया, हे महालक्ष्मी, हमारे घर में भले धन ना हो, पर हमारी नीयत पवित्र है। हम मेहनत से जीवन चलाते हैं, आपकी कृपा से उसे सुख और स्थायित्व मिले। जब उन्होंने आरती की तो उस मिट्टी के छोटे से दीपक की लौ ने जैसे पूरा घर सुनहरा कर दिया। रवि की आंखों में आंसू थे, नहीं वो दुख के नहीं थे, वो एहसास के थे कि पहली बार उसे लगा कि शायद धन का मतलब सिर्फ रुपया नहीं होता, बल्कि वो शांति है जो दिल को भर देती है। उस रात की पूजा के बाद राधा ने पूजा का जल घर के चारों कोनों में छिड़का और दरवाजे पर एक दीपक रखा, उत्तर पूर्व दिशा में। यही पहला संकेत था समृद्धि का, क्योंकि वास्तु कहता है कि उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा है, और जब वहां प्रकाश चलता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। रवि को तो कुछ समझ नहीं आया, पर अगले ही दिन उसे एक अजीब संयोग देखने को मिला। एक पुराने ठेकेदार ने महीनों पुराना उसका बकाया चुका दिया। छोटा सा धन, लेकिन एक बड़ा संकेत। दूसरा काम जो राधा ने किया वो था चांदी के सिक्कों का उपाय। उसने 2 छोटे चांदी के सिक्के लिए, एक पर हल्दी का तिलक लगाया और दूसरे पर सिंदूर का। फिर बोली कि एक गणेश जी का प्रतीक है, एक लक्ष्मी जी का, इन्हें साथ रखना यानी बुद्धि और धन का संगम। उसने दोनों सिक्कों को एक लाल रेशमी कपड़े में लपेटा और पूजा के बाद पति और पत्नी दोनों ने मिलकर उन्हें घर की तिजोरी में रखा। रवि ने पूछा, क्या इससे सच में कुछ होगा? राधा बोली, होगा, क्योंकि ये सिर्फ सिक्के नहीं है, ये हमारे विश्वास के प्रतीक हैं। जब 2 लोग मिलकर किसी चीज पर श्रद्धा रखते हैं तो ब्रह्मांड उस भावना को सुनता है। और हुआ भी वही। कुछ हफ्तों में रवि को एक स्थायी काम मिल गया और उस साल की दिवाली के बाद उनका जीवन सचमुच बदल गया। रवि और राधा का घर धीरे धीरे खुशहाली से भरने लगा। लेकिन असली चमत्कार हुआ तीसरे काम से, जो उन्होंने दिवाली की रात पूजा के बाद किया। मंत्र जाप
और एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त करना। जब सब दीपक जल चुके थे और रात गहरी हो चुकी थी तो राधा ने कहा, आओ एक बार फिर दीपक के सामने बैठते हैं। रवि थका था पर मान गया। दोनों ने साथ बैठकर ओम महालक्ष्माय नमः का जाप किया 11 बार। हर बार जब उन्होंने मंत्र बोला तो लगा जैसे घर का हर कोना उस ध्वनि से गूंज उठा हो। फिर राधा ने कहा, अब एक दूसरे के लिए बोलो, जो भी दिल में है वो कहो। रवि ने सिर झुकाया, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा होता, तू ही मेरी किस्मत है। अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना। राधा मुस्कुराई और बोली, मुझे किसी माफी की जरूरत नहीं, तू मेरे साथ है, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस पल कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ गया और शायद वही असली दिवाली थी, जहां सिर्फ घर नहीं दिल भी जगमगा उठे थे। दीपक की लौ अब धीमे पड़ने लगी थी, पर उस लौ की तरह उनके मन में जो विश्वास चल उठा था वो कभी बुझने वाला नहीं था। रवि और राधा ने उस रात महसूस किया कि दिवाली सिर्फ दीवारों को नहीं, रिश्तों को भी रोशन करने का त्योहार है। रवि ने पहली बार महसूस किया कि जब इंसान अपने जीवन साथी के साथ एक दिशा में सोचता है तो किस्मत की दिशा भी खुद ब खुद बदलने लगती है। उसके बाद से उनके घर में सिर्फ रोशनी नहीं, एक ऊर्जा, एक शांति बस गई थी। अगले साल की दिवाली तक रवि ने अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। राधा उसे दुकान में बैठती और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। हर ग्राहक के साथ, हर सिलाई के साथ उनके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा और भी गहरी होती चली गई। कभी कभी रात में रवि चुपचाप उस पुराने मिट्टी के दीपक को देखता जो अब भी मंदिर में रखा था। वो मुस्कुराता और कहता, ये दिया ही था जिसने हमारी दुनिया बदल दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिवाली के बाद से उन्होंने हर साल वही 3 काम किए, वही पूजा, वही सिक्कों का उपाय, वही मंत्र जाप और आभार। और हर साल कुछ ना कुछ नया चमत्कार हुआ। कभी दुकान बढ़ी, कभी बेटा स्कूल में अव्वल आया, कभी बीमार माँ की तबीयत अचानक ठीक हो गई। राधा कहती, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। रवि कहता, नहीं, ये तेरी आस्था की शक्ति है। और सच कहूं, आस्था ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब 2 लोग सच्चे मन से किसी उद्देश्य के लिए एक साथ खड़े होते हैं तो पूरी सृष्टि उनकी मदद करती है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, दिवाली सिर्फ बाहर की रोशनी से नहीं मनती, वो दिल के अंदर के अंधेरे को मिटाने से मनती है। इस रात की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है और अगर तुम अपनी पत्नी के साथ ये 3 काम करते हो तो तुम्हारे घर में भी वही चमत्कार हो सकता है जो रवि और राधा के घर में हुआ था। पहला, लक्ष्मी गणेश की पूजा सच्चे मन से, बिना दिखावे के। कितनी बड़ी मूर्ति है ये मायने नहीं रखता, दिल कितना सच्चा है बस वही गिना जाता है। गणेश जी से विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करो। लक्ष्मी माँ से आशीर्वाद मांगो कि जो भी कमाओ वो स्थायी बने और शुभ बने। दूसरा, चांदी के सिक्कों का उपाय। ये छोटा सा काम बड़ा प्रभाव डालता है। 2 सिक्के लो, एक पर हल्दी, दूसरे पर सिंदूर का तिलक लगाओ, उन्हें लाल कपड़े में बांधो और घर की उत्तर दिशा में रखो। ये संकेत है बुद्धि और धन का संगम। और जब पति पत्नी मिलकर ये करते हैं तो ये सिर्फ पूजा नहीं रहती, ये एक ऊर्जा संधान बन जाती है जहां दोनों की नियत ब्रह्मांड से जुड़ती है। तीसरा, मंत्र जाप और आभार। दिवाली की रात जब चारों ओर सन्नाटा हो तब साथ बैठो, दीपक जलाओ और 11 बार ओम महालक्ष्मय नमः का जाप करो। हर बार जब ये ध्वनि निकले तो कल्पना करो कि सुनहरी रोशनी तुम्हारे घर को घेर रही है। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस इतना कहो, धन्यवाद तुम्हारे साथ के लिए, तुम्हारी सहनशीलता के लिए और इस रिश्ते को निभाने के लिए। ये छोटे शब्द सुनने में आसान लगते हैं, पर इनसे बड़ी कोई पूजा नहीं, क्योंकि जब प्रेम जागता है तो लक्ष्मी खुद आ जाती है। कहते हैं, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां पति पत्नी एक दूसरे को पूज्य भाव से देखते हैं वहां कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। रवि और राधा की तरह हर जोड़ा अगर अपनी दिवाली ऐसे मनाए तो शायद पूरी दुनिया की रातें उजली हो जाएं, क्योंकि समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो आती है एक दूसरे की कद्र से, एक साथ चलने के वचन से और अपने जीवन में उस रोशनी को जलाए रखने से जो बाहर के दियों से कहीं ज्यादा स्थायी है। अगर आज तुम भी ये स्क्रिप्ट सुन रहे हो तो शायद ये कोई संयोग नहीं है, शायद माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि इस बार की दिवाली तुम्हारे लिए नई शुरुआत बने। आज रात जब तुम अपने घर का पहला दीपक जलाओ तो उसे बस खिड़की पर मत रखो, उसे अपने भीतर भी जलाओ। अपनी सोच के अंधेरे को मिटाओ, अपनी पत्नी के साथ बैठो और वो 3 काम करो जो सदियों से भारतीय संस्कृति की आत्मा रहे हैं। क्योंकि असली दिवाली वही है जहां दिल में रोशनी हो,
जहां रिश्तों में मिठास हो, जहां पूजा में विश्वास हो और जहां हर सांस में कृतज्ञता हो। और याद रखना, मां लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं टिकती जहां कला होती है, जहां तकरार होती है, जहां दिलों में अहंकार होता है। वो बस वहीं ठहरती हैं जहां प्रेम, आदर और शांति रहती है। तो आज रात अगर तुम अपनी पत्नी से कह सको कि तुम मेरे जीवन की लक्ष्मी हो, तो समझो दिवाली। क्योंकि ये शब्द सिर्फ बोल नहीं, एक आशीर्वाद है। दिवाली के दीपक तो हर साल जलते हैं, पर असली रोशनी वो होती है जो दो दिलों के बीच जलती है। इसलिए आज जब तुम दीप जलाओ तो याद रखना रवि और राधा की कहानी, क्योंकि वो हम सब की कहानी है। कभी संघर्ष की, कभी उम्मीद की और हमेशा विश्वास की। और जब अगली सुबह सूरज उगे तो बस ये महसूस करना कि तुम सिर्फ रोशनी के त्योहार का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद रोशनी बन चुके हो। मां लक्ष्मी तुम्हारे घर आए, पर उससे भी पहले शांति तुम्हारे मन में आए और प्रेम तुम्हारे रिश्ते में। क्योंकि जब मन समृद्ध होता है तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है और तब सच में हर दिया तुम्हारे लिए सोने का बन जाता है।